हे एवरीवन, सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन 58। इसमें हमको क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि लेट जी बी अ सिंपल अनवेटेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो हमारे पास एक जी करके ग्राफ है जो अनवेटेड है, अनडायरेक्टेड है। नाउ उस ग्राफ का एक सबसेट हमको यहाँ पे दे दिया है, अ सबसेट ऑफ द वर्टिसेस एंड एजेस ऑफ जी आर शोन वैल्यू। तो ये यहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर जी ग्राफ का एक सबसेट दिया हुआ है। ठीक है, सबसेट से क्या मतलब है कि जी ग्राफ में कुछ ऐसे एजेस होंगे जो इस ग्राफ में नहीं है, जी ग्राफ में कुछ ऐसे वर्टेक्स होंगे जो इस ग्राफ में नहीं है। ठीक है, नाउ इट इज गिवन दैट ए बी सी डी इज अ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड डी। ओके, सो दिस ए बी सी डी, ये पाथ जो है ये शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, then EFGH, EFGH, this path is the shortest path between E and H. Okay, and AFCH, let me use a different color, AFCH. ठीक है, ये AFCH, this is the shortest path between A and H. Now which of the following is not the edge of G? ओके, सो जैसा मैंने पहले बोला था कि जी के कुछ एजेस होंगे जो यहाँ पे विजुअल नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये एक सबसेट है। ठीक है, सो लेट मी रिमूव दीज थिंग्स। सो इसमें कुछ हमको वेट्स की, ग्राफ की, वी डोंट नीड मच ऑफ नॉलेज, वी जस्ट सी एंड अप्लाई द लॉजिक। जो भी स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं, जो कि ये है कि ए बी सी डी शॉर्टेस्ट पाथ है ए और डी के बीच में, ई एफ जी एच इज शॉर्टेस्ट पाथ है ई और एच के बीच में, एंड ए एफ सी एच इज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ए एंड एच। ठीक है, so let's see. So first node is BD, sorry, first edge is BD. So ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा एज है यहाँ पे जो B और D से, B और D को अटैच कर रहा है। ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ G में। तो अगर ये ट्रू होता, अगर ये BD कोई एज होता, तो A और D के बीच जो शॉर्टेस्ट पाथ होता वो सिंपली A B D हो सकता था, राइट? क्योंकि हमको सी पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बी डी एक एज होता तो ए और डी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता वो हम ए बी डी से कवर कर लेते, राइट? सो दिस कैन नॉट बी अ एज, क्योंकि हमें पता है कि ए बी सी डी इज अ शॉर्टेस्ट पाथ। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज बी जी। सो बी जी किसी भी पाथ में नहीं आ रहा है, ना ये ए बी सी डी में आ रहा है, ना ये ई एफ जी एच में आ रहा है, ना ये ए एफ सी एच में आ रहा है। सो वी कांट से एनीथिंग अबाउट बीजी कि ये ग्राफ होता, ये एज होता ओरिजिनल ग्राफ में या नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसकी इंफॉर्मेशन हमें किसी भी पर्टिकुलर पाथ से या गिवन लॉजिक से नहीं मिल रही है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज बी एच। सो इफ वी हैव अ डायरेक्ट पाथ between B and H, okay, if we have a direct edge between B and H, तो जो शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन A एंड H है, जो ये वाला पाथ है ए एफ सी एच, वो सिंपली ए बी एच हो जाता, राइट? अगर कोई भी एज होता B एंड H के बीच, तो हम सिंपली ए बी एच से उसको कनेक्ट कर देते, हमको ए एफ सी एच की जरूरत नहीं पड़ती। सो बाय दिस लॉजिक बी एच भी ओरिजिनल ग्राफ में नहीं होगा। then let's go to the next option, that is EG. सो अगेन यहाँ पर ये कह रहा है कि ये EG एक ऐसे एज होता, बट अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट EFGH इज अ शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन E एंड H। तो E और H के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो EFGH है। नाउ अगर EG ओरिजिनल ग्राफ में एज होता तो सिंपली E और H के बीच का जो पाथ होता वो EGH हो जाता, राइट? बट हमें पता है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो EFGH है, तो EG भी ओरिजिनल ग्राफ में एक एज नहीं हो सकता। एंड हम बीजी के बारे में गिवन लॉजिक से कुछ नहीं कह सकते। तो फॉर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एज ऑफ जी, so the answer will be A, C and D.